नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका विजन और चिंतन विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश के बहुत काम आने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। कहा, भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका रही और उनका प्रेरणादायक जीवन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहज ऊर्जा प्रदान करता है। लोनी विधायक ने किया सीएम योगी से मुलाकात और नंदकिशोर गुर्जर ने की सीएम योगी से मुलाकात। नंदकिशोर गुर्जर ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। दास नामदेवी मंदिर से जुड़े हुए मसले पर रखी बात। लखनऊ में बीजेपी पार्षद ने कर्मचारी को धमकाया। बैठक में मेयर के सामने कहा, सुधर जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा। अफसरों ने किया नगर आयुक्त से शिकायत। लखनऊ के आशियाना पुलिस ने दो बाल अपराधियों को चोरी किया आसायत बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर बाइक बरामद कर ली गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी करते थे। लखनऊ पुलिस ने बंद मकान की रेकी करके चोरी करने वाले दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से गाड़ी नंबर चिन्हित कर गिरफ्तारी की। कानपुर के जीटी रोड पर बड़ा सड़क हादसा। एक साथ तीन गाड़ियों की हुई टक्कर। कार ने दूसरी कार को पीछे से टक्कर मारी और दूसरे लेन पर आ रही कार ट्रक से टकराई। हादसे में दोनों कार चालक घायल। बिहार के दो भाइयों ने धोखाधड़ी की। फर्जी रेलवे अधिकारी बन धोखाधड़ी का मामला। ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और एक से डेढ़ तो दूसरे से 10 लाख की ठगी। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े मारपीट। दबंगों ने चलती बाइक पर छात्र पर डंडे बरसाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में घर जा रहा था छात्र। गुना में भूमाफियाओं से सहमा परिवार पीड़िता शमीम के बैनामी का जमीन पर कब्जा कर और मुंबई में रह रहे परिवार ने सीएम और प्रशासन को भेजा वीडियो। गाजियाबाद में दबंगों ने बाइक सवार व्यक्ति को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बाइक सवार व्यक्ति को लाठी डंडों और बेल्ट से पीटा गया। पीलीभीत में मजिस्ट्रेट ने किसानों से वसूला जुर्माना। धान की पराली जलाने पर वसूला गया जुर्माना। किसानों से हजारों का जुर्माना वसूला गया। विश्वविद्यालय में 5 नए ऑनलाइन कोर्स होंगे। यूजीसी से मिली मान्यता। बीबीए सहित 4 विषयों में एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। लखनऊ में 80 करोड़ से सुधरेगी 88 गांवों की सूरत। लखनऊ नगर निगम कराएगा विकास कार्य। शासन को भेजी गई रिपोर्ट। मंजूरी का इंतजार। आगरा में दारोगा से मारपीट। वर्दी फाड़ी और मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना में जाने से रोकने पर हमला। पिटाई से बेहोश हुए। बीएचयू पेड़ कटाई मामले में बीएचयू को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में पूछा गया कि बीते 3 साल में कितने पेड़ काटे गए। पेड़ काटने से पहले वन विभाग की अनुमति क्यों नहीं ली गई। जो पेड़ काटे गए उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया। 8 दिनों की छुट्टी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट खुल गया। ऐसे में कोर्ट के अंदर और बाहर गहमा गहमी बढ़ गई। हाईकोर्ट के अधिकारी कर्मचारी कोर्ट पहुंचने लगे। वकील मुंशी आदि भी फाइलों को लेकर कोर्ट में प्रवेश करते नजर आए। महाकुंभ में लगे 15,000 सफाई कर्मी आयुष्मान होंगे और प्रयागराज के महाकुंभ में होगी इनकी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से जोड़ने की है तैयारी। महाकुंभ में बिछड़ों को अपनों से मिलाएंगे एआई। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर मेला प्राधिकरण पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। अलीगढ़ में हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी 12% की छूट। अलीगढ़ नगर निगम ने बकायेदारों को दिया अंतिम मौका। 31 अक्टूबर आखिरी डेट। बरेली में सेंट्रल जेल से फरार आरोपी से मुठभेड़। कैदी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। सूचना पर मुठभेड़ में साथी मौके पर से फरार कैदी को मिली थी उम्र कैद की सजा। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर मासूम को कुचला। हादसे में 7 वर्षीय मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पीलीभीत में कई दिनों से घर से लापता चल रही एक नाबालिग दलित छात्रा की डेड बॉडी तालाब में मिलने से हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। निपुण असेसमेंट टेस्ट से जांची जाएगी छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता। अम्बेडकर में परिषदीय विद्यालयों में 18 से 19 नवंबर को होगा परीक्षा का आयोजन।
अमेठी पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर स्मैक तस्करों के पास से 30 लाख रुपए कीमत का 275 ग्राम स्मैक बरामद। डेंगू के डंक का असर इस महीने भी बढ़ा। प्रशासन के सामने डेंगू को रोकने की बड़ी चुनौती। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। बदायूं में लगातार वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हुई है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद परिवार वालों में कोहरा। अगर आप आलू खरीदते हैं तो खाते भी होंगे और आपको सावधान होने की जरूरत है। बलिया के नवीन मंडी स्थल से खाद्य सुरक्षा विभाग ने 21 क्विंटल रंगीन आलू की बड़ी खेप बरामद की है और इसे जब्त किया गया। कृत्रिम रंग लगाकर ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है। लखनऊ में धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का निर्देश, दुग्ध उत्पादन में 3.5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाए। बलिया में अपने ही अपहरण की साजिश रचते नजर आए। नाबालिग और सामान के साथ गायब हुआ युवक। पेट्रोल पंप खोलने के नाम पर 8 लाख रुपए लिए। बांदा में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट सुधार रहे संविदा लाइनमैन की अचानक बिजली सब स्टेशन से सप्लाई चालू कर देने से करंट से मौत। जानकारी लगने से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। बरेली में कम होने लगा तापमान। अगले 2-3 दिन में मौसम साफ। 3 दिन के बाद तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सोनभद्र में विशेष समुदाय पर टिप्पणी करना बीजेपी नेता को भारी पड़ा। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने पर मुकदमा दर्ज। बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फतेहपुर में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मौजूदा सभासद ने अपने गुर्गों के साथ पूर्व सभासद के घर पर चढ़कर मारपीट के दौरान बचाव में आई महिलाओं को भी पीटा गया। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आईसीयू 4 वार्ड के फिनाइल की जगह फॉर्मलिन का पोछा लगाने के लिए भर्ती मरीजों की दिक्कतें बढ़ती नजर आई। आनंद फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अमरोहा में दहेज में बाइक न मिलने पर दूल्हा नाराज। दहेज की मांग पूरी न होने पर दुल्हन को छोड़ आया और 13 अक्टूबर को बारात लेकर आया था दूल्हा। निकाह कर बिना दुल्हन के वापस लौटा। अमरोहा में तेंदुए ने बकरी को बनाया निवाला। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। तेंदुए ने अब तक जिले के अलग अलग स्थानों पर कई लोगों पर जानलेवा वार किया। सीतापुर में चलती कार बनी आग का गोला। भीषण आग लगने से कार जलकर हुई खाक। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। अचानक चलती कार में लगी आग। उत्तर प्रदेश में गोंडा के एक गांव में 5 दिन से लापता 7 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया। 10 अक्टूबर को स्थानीय निवासी रोशन अली की बेटी सहनुमा शाह हनुमा राशन खरीदने के लिए पास की दुकान में गई हुई थी और गायब हो गई। हमीरपुर में चाइनीज लहसुन को लेकर सब्जी की दुकानों पर छापेमारी और सहायक आयुक्त खाद्य गौरीशंकर ने छापेमारी की। चाइनीज लहसुन की बिक्री की सूचना पर छापेमारी। और सीधे रुक करते हैं दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दिल्ली के सीएम क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। एमसीडी के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि एमसीडी जहां जहां एमसीडी की सड़कें टूटी हुई हैं वहां पे पॉटहोल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों के रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें पीडब्ल्यूडी 200 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मोक गन्स डिप्लॉय होंगी पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। डीएमआरसी 80 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये डीएमआरसी की कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे यूज होंगी। एमसीडी 30 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मोक गन्स को डिप्लॉय करेगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा। स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है
कि ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जैम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जैम की लोकेशंस हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जैम हॉटस्पॉट्स पर होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। जनरेटर यूज पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियां, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहां पर टेम्पररी कनेक्शंस यूज करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज ना हो, उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है, टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जनरेटर्स को लोग यूज करते हैं क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स। तो इसलिए टेम्पररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कारपूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। हम पब्लिक से अपील करेंगे और आरडब्ल्यूएस से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है, चालान्स करने की आवश्यकता है, वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना सीएनडी वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गोपाल जी को कि वो भी अपनी बात करें। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन वार रूम का संचालन शुरू कर चुके हैं। हम लोग ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है। दिल्ली के अंदर जितनी पराली की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के अंदर हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि धीरे धीरे जैसा पहले से पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने से, बारिश बंद होने से और टेम्परेचर डाउन होने से जब मौसम विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, एक्यूआई बढ़ने लगता है। और उस 200 के पार जाने के बाद ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी महत्वपूर्ण विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खास तौर से इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने के लिए डायरेक्शन सभी। तो फिलहाल पॉल्यूशन को कैसे नियंत्रण किया जाए इसका जिक्र किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। और साथ ही सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर
वापस लौटा है। बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उत्तेजित होकर छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद उन लोगों ने पहला पथराव उन लोगों ने मुसलमानों की तरफ से। अच्छा ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हरा झंडा उतारा जा रहा है, रेलिंग तोड़ी जा रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हरा झंडा तो मैंने कहा ना कि जब मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारे दुर्गा पूजा समिति के कुछ लड़के छत पर गए, उनने झंडा उतारा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वायरल हो रहा है कोई, लेकिन शुरुआत उस पक्ष से हुई। क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या? हाँ, आश्वासन ने मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। चलिए, तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और साथ ही ये जो उन्माद फैलाया गया, ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से फैलाया गया, इस तरीके का वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता का सामने आ रहा है जो बयान। और ये पीड़ित परिवार यानी कि रामगोपाल जो इस पूरी हिंसा का शिकार हुए और इसके बाद हिंसा भड़की, अब ये पीड़ित परिवार सीएम दरबार पहुंचा हुआ और मुलाकात करके बाहर, हालांकि आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, न्याय दिलाया जाएगा और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा। तो 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।